अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जो इम्पोर्टेंट फीचर है फ़ीस, तो आज हम फ़ीस डिस्कस करेंगे और वो प्रोसेस और फ्लो बताएंगे। तो सबसे पहले हमने जाना है फ़ीस सेटअप में कि हम फ़ीस किस तरह सेटअप कर सकते हैं। तो फाइनेंस में जाके फ़ीस सेटअप, और फ़ीस सेटअप पे हमारे पास ये वाला स्क्रीन आ जाता है। पहले हम डिफ़ाइन कर देते हैं फ़ीस टाइप्स कि हमारे पास फ़ीस टाइप कौन-कौन से हैं। तो यहाँ से हम ऐड करेंगे फ़ीस टाइप, और फ़ीस टाइप जब हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वो सारे इनकम की लिस्ट आती है। यहाँ पर अ, से हम जो फ़ीस रिलेटेड हेड्स हैं वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसमें सिर्फ फ़ीस रिलेटेड ही आएँगे। इसको फिक्स कर देंगे। तो एक मेरे पास है कि जो हम वन टाइम रिसीव करते हैं या टू टाइम्स थ्रू आउट द ईयर करते हैं, तो उनको हम अलग ग्रुप में बनाएंगे, और जो मंथली फ़ीस है वो अलग ग्रुप में बनाएंगे। अभी जिस तरह एडमिशन फ़ीस है, एक कॉमन है, हम इधर लिख देते हैं एडमिशन फ़ीस। 7 न्यू कर लेते हैं। दूसरा हम कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस, और हम इसको 7 क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास दो फीस जो है वो ऐड हो गए हैं। अभी हम मंथली भी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है ट्यूशन फीस, 7 न्यू, सारे हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ से ही हमारी वो लिस्ट आएगी। लाइब्रेरी फीस, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर लैब फीस, और इसको हम 7 क्लोज कर लेते हैं। ये हमारे पास लिस्ट आ गई। सेम आप इसको एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम चले जाएंगे फीस ग्रुप में। तो यहाँ पर हम हर एक क्लास के हिसाब से या सेक्शन के हिसाब से या ग्रुप के हिसाब से हम इसके लिए फ़ीस ग्रुप बना लेते हैं। 8 फ़ीस ग्रुप। अभी यहाँ पर हमारे पास प्ले ग्रुप है, तो पूरे प्ले ग्रुप सेक्शन ए बी सी जितना भी होगा एक ही फ़ीस स्ट्रक्चर होगा। तो हम इसको के डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे प्ले ग्रुप एनुअल फीस के। ये हमारे पास वन टाइम हम कलेक्ट करते हैं। तो 7 क्लोज कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया। अभी हम जो मंथली है उसके लिए एक अलग ग्रुप बना लेंगे, प्ले ग्रुप मंथली फी, और इसको हम 7 क्लोज कर देते हैं। फीस ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, गॉट इट। ठीक है, सही है। हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, और हम इसको फीस मास्टर में, चलो फीस मास्टर में इसके हम फिर ग्रुप बना लेते हैं। अभी हम एक और बना लेते हैं नर्सरी के लिए। तो नर्सरी फी स्ट्रक्चर, फीस स्केड्यूल 7 क्लोज कर देते हैं। इसके बाद सेम प्रोसेस वही है कि एडिट और डिलीट हम कर सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं फीस मास्टर में। फीस मास्टर में अभी हमने वो फीस जो ग्रुप बनाए हैं उनको ये असाइन करेंगे। अभी फीस ग्रुप हमने बना लिया है। फीस ग्रुप ये फीस टाइप जो इसमें है वो वन टाइम, वो
एडमिशन फीस से फॉर एग्जांपल मेरे पास है 5,000 रुपये एडमिशन फीस है। एड मोर, इसी के लिए साथ हम एग्जामिनेशन फीस कर देते हैं, वो हम 1,000 रुपीज़ ऐड कर देते हैं और हम इसको सेव कर लेते हैं। रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। अभी ये हमारे पास एक ग्रुप बन गया, प्ले ग्रुप। दोबारा हम इसका जो मंथली है प्ले ग्रुप को ही हम सेलेक्ट कर देते हैं, ये एक और ग्रुप बन जाएगा। मंथली फीस हम इसको ट्यूशन फीस 1,200 रुपये, लाइब्रेरी फीस हम इसका रख देते हैं 100 रुपये, और इसके अलावा कंप्यूटर लैब फीस हमारे पास आ गया, इसको हम कर देते हैं 250 रुपये और हम इसको सेव कर लेते हैं। फीस मास्टर के लिस्टिंग में हमारे पास ये अभी प्ले ग्रुप के लिए 2 ग्रुप बन गए हैं। एक है जो एनुअल बेस पे होता है और एक मंथली फीस जो हर महीने हम कलेक्ट करते हैं। सेम इसी तरह मैं एयर 1 के लिए नर्सरी के लिए एडमिशन फ़ीस मैं ले देता हूँ 6,000 रुपये और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस मैं रख देता हूँ 1,200 रुपये। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और दोबारा मैं नर्सरी को सेलेक्ट करके उसके मंथली फ़ीस को भी ऐड कर देते हैं। लाइब्रेरी फ़ीस 100 रुपये और कंप्यूटर लैब फीस जो है वो 250 रुपये। इसको भी मैंने सेव कर दिया। अब मेरे पास फ़ी इसमें ये दोनों आ गए हैं, सामने लिखे हुए हैं। प्ले ग्रुप का जो है ये एग्जामिनेशन फ़ीस जो वन टाइम होता है, एडमिशन फ़ीस वन टाइम होता है। इसी तरह अगर कोई और फीस है तो वो आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में डिफाइन कर सकते हैं और उसको यहाँ से फिर आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो अभी हम जो वन टाइम है उनको हम असाइन करेंगे, लेकिन ये हम वन टाइम असाइन करेंगे, मतलब एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन हम एक्शन में चले जाते हैं और असाइन फीस में जाके यहाँ पर हम क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं, प्ले ग्रुप। इस सेक्शन हम अगर सेलेक्ट करना चाहें तो तब भी ठीक है, स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाती है पूरी। ट्राई करते हैं कि वो बगैर सेक्शन के मतलब पूरे दोनों सेक्शंस के लिए हो जाएगा। और ये हम अप्रैल मतलब स्टार्ट ऑफ द सेशन के लिए असाइन कर देते हैं। तो अगर हम सर्च कर लें तो ये मेरे पास सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। सेक्शन मैंने सेलेक्ट नहीं किया है तो प्ले ग्रुप में जितने भी सेक्शन होंगे उन सारों पे ये ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इसमें मेरे पास है एग्जामिनेशन फ़ीस है और एडमिशन फ़ीस 5,000, ये डिटेल आपके साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं इधर सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ और यहाँ पर इसका जो ड्यू डेट है वो मैं अप्रैल कर देता हूँ, अप्रैल 1 ये मैं कर देता हूँ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ये आ जाता है यहाँ पे और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। आर यू श्योर? यस, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। अभी अगर मैं ये प्ले ग्रुप दोबारा सर्च करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं आएगा क्योंकि फ़ीस ऑलरेडी असाइन हो चुका है। फीस मास्टर में दोबारा वापस जाके मैं अभी इनको मंथली फ़ीस भी असाइन कर देता हूँ। ये प्ले ग्रुप सेक्शन में नहीं सेलेक्ट करता, मंथ अप्रैल के लिए जो मंथली फ़ीस होगा। अब ये मेरे पास फिर सारे बचे आ गए हैं, सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ और ये मंथ जो है ये अप्रैल का कर देता हूँ। अप्रैल 1 पे ये ड्यू हो जाता है। ये हमारे पास जब कलेक्शन या रिपोर्ट जो जनरेट होते हैं तो उसमें वहाँ पर हमें ये हेल्प करेगा देखने में कि ये ड्यू कब है। और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अभी ये अप्रैल के लिए मैंने कर दिया है, मैं दोबारा सर्च कर लूँ तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा। अभी अगर मैं मंथ चेंज कर लूँ, मई कर देता हूँ, तो यहाँ पर से मैं इसको मई और 1 2022 और मैं दोबारा सर्च कर लूँ तो मेरे पास अभी इसी क्लास के बच्चे दोबारा आ गए हैं। सारों को मैं सेलेक्ट कर लूँ और इसको दोबारा
मैं मई 1 कर लेता हूँ और मैं इसको सेव कर लूँगा। तो ये मेरा फीस जो है इस तरह आसान हो गया है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे को डिस्काउंट असाइन करना चाहता हूँ तो वो हम यहाँ से असाइन कर सकते हैं। एड फीस डिस्काउंट, नेम डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट, ये आपके पास यहाँ पर आ जाता है। अमाउंट आप 100 रुपये कर ले या जो भी कर ले, और आप कह सकते हैं स्पेशल डिस्काउंट वट एवर 7 क्लोज, ये मैंने डिफाइन कर दिया है। ये वहाँ पर हमारे पास लिस्ट में फीस कलेक्शन के वक्त डिस्काउंट पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाया करेगा। सेम इसी तरह आप फाइन भी डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे पास स्टूडेंट फाइन, लेट फीस पेमेंट फाइन, अटेंडेंस फाइन, लाइब्रेरी फाइन और अदर फाइन। जो भी आप, अभी मैं अटेंडेंस फाइन को रख देता हूँ से फॉर एग्जांपल 50 रुपये जो है, ये मेरा अटेंडेंस अगर कोई नहीं आया है विदाउट एनी एप्लीकेशन, नॉन अप्रूव्ड हॉलीडे या जो भी है, तो वो आप फाइन यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो वो आगे शो होता जाएगा कलेक्शन के टाइम पे। 7 क्लोज, ये मैंने 7 क्लोज कर दिया है। ये मेरे पास बहुत इजी प्रोसेस है फीस असाइन करने का। अभी हम चले जाते हैं फाइनेंस में दोबारा, और यहाँ पर फीस, जो फीस कलेक्शन है, तो हम इस पे आ जाते हैं। अगर मैं प्ले ग्रुप सेलेक्ट कर लूँ, ए सेलेक्ट कर लूँ और सर्च कर लूँ, तो यहाँ पर मेरे पास इस क्लास के बच्चे आ जाते हैं और यहाँ पर ये बटन है कलेक्ट फीस। अगर मैं इस पर क्लिक कर लूँ कलेक्ट फीस, तो ये उस बच्चे के फीस जो है यहाँ पर टेबल में आ जाता है आपके पास, कि जो फीस आपने उससे कलेक्ट करनी है। तो ये सारे अनपेड आपके पास आ रहे हैं। इसमें मेरे पास एडमिशन फ़ीस और एग्जामिनेशन फ़ीस जो है, ये वन टाइम आप देख सकते हैं अप्रैल के महीने में। फिर ट्यूशन फ़ीस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ड्यू डेट ये है, और सेम इसी तरह ये रिपीटिशन इसकी होती जाएगी हर मंथ के हिसाब से। तो इन ये हम इस तरीके से यहाँ से फिर कलेक्ट कर सकेंगे। अच्छा, अब हम इसको इंडिविजुअली भी, मतलब अगर हमें इस सिर्फ एडमिशन फ़ीस को कलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर चला जाऊँगा। यहाँ पर मैंने वो कैश रिसीव करनी है या बैंक के थ्रू है, तो सेम प्रोसेस वही फाइनेंस वाला स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मेरे पास 5,000 रुपये आ गए। अगर मैं फाइन, वो लिस्ट जो मैंने वहाँ पर डिफाइन किया है, फाइन अटेंडेंस फाइन, ये मेरे पास यहाँ पर आ गया है। डिस्काउंट अगर मैंने इसको वो वाला एहसान करना है, तो ये मेरे पास वो डिस्काउंट आ जाता है। टोटल मेरे पास ये है, और मैं इसको कलेक्ट कर देता हूँ और ये रिकॉर्ड सेव्ड होगी मेरे पास। अब ये मेरे पास यहाँ पर आ गए कि 100 रुपये डिस्काउंट दिया है, 50 रुपये फाइन है, पेड 4,950। टोटल जो अमाउंट था वो 5,000 रुपये था, जो यहाँ पर है। इसके अगेंस्ट ये ट्रांजेक्शन हो गए हैं। अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ, रिवर्ट करना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ और ये वापस हो जाएगा। अगर मैंने इसमें से पार्शियल अमाउंट रिसीव करनी है, तो पार्शियल अमाउंट हम यहाँ से इस ये जो प्लस साइन है इसके थ्रू हम रिसीव कर सकेंगे। कैश, कैश इन हैंड, और पार्शियल अमाउंट यहाँ पर ये मेरे पास, हम इसको 2500 कर देते हैं, तो ये मेरे पास चेंज हो जाएगा। फाइन अटेंडेंस फाइन, डिस्काउंट मैंने ये कर दिया 2450, और कलेक्ट फीस। जब ये मेरे पास पार्शियल रिसीव होगा, तो यहाँ पर मेरे पास स्टेटस पार्शियल कहा जाता है। ये एग्जामिनेशन फीस को मैं पूरा कलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा, और अगर मैंने यहाँ से, तो कलेक्ट सेलेक्टेड, यहाँ से मैं इसको, सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ से आप वो फाइन और जो डिफाइंड डिस्काउंट है वो आप यहाँ से नहीं दे सकते हैं। तो सेलेक्ट अकाउंट कैश इन हैंड, यहाँ से आप पार्शियल अमाउंट जो है वो कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। टोटल अमाउंट आपको
कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने स्पेशल डिस्काउंट देना है कोई, तो यहाँ पर फिर आपके पास मतलब जनरल डिस्काउंट मैंने दे दिया ऑथोराइज्ड बाय प्रिंसिपल, और मैंने यहाँ पर लिख दिया कि चलो मैं इसको 100 रुपये डिस्काउंट दे देता हूँ, और ये मैं कलेक्ट कर देता हूँ। रिकॉर्ड सेव सब, ये देखो ये पूरा पेड हो गया है 1000 रुपये, और डिस्काउंट जो इसका दिया है वो डिस्काउंट के अपने टेबल में आपको नज़र आ जाएगा वहाँ पर। अच्छा, अगर आपने यहाँ पर अ, मतलब 2-3 सारे सेलेक्ट करने हैं जो पूरे महीने का है, तो वो सारे सेलेक्ट करके आप कलेक्ट सेलेक्टेड कैश या बैंक के थ्रू, बैंक कौन सा है वो करंट अकाउंट 1, और रेफरेंस आप इसी को फीस रिसीट वोचर जो नंबर है आप वो डाल सकते हैं, या जो बैंक डिपॉजिट स्लिप नंबर है या चेक नंबर है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं रेफरेंस के हिसाब से। कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, और कलेक्ट फीस डिस्काउंट फील्ड इज रिक्वायर्ड, ओके। सो मैं वैसे ही डाल लेता हूँ, लेकिन ये ज़ीरो है तो कलेक्ट फीस, ये सारा हमारे पास अभी आ गए हैं। अच्छा, अब इसका जो प्रिंट प्रीव्यू है, ये जो आपने पार्शल पेड की है तो आप इसके प्लस बटन यहाँ पर स्टिल अवेलेबल है, तो जब तक ये पूरे पैसे, ये पूरा फीस रिसीव नहीं हुआ हो तब तक ये बटन यहाँ पर रहेगा। जब पूरे फीस जो है वो रिसीव हो जाए तो ये बटन डिसअपेयर हो जाएगा और ये रिवर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी जो प्रिंट है, अगर आप लोगों ने ऑफिस कॉपी है, बैंक के लिए है, या स्टूडेंट को देना है, तो आप इन सारों को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर सेलेक्ट प्रिंट ऑप्शन, डबल कॉपी, सिंगल कॉपी, मैं सिंगल कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर प्रिंट सेलेक्टेड, तो ये मेरे पास एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस और कंप्यूटर लैब फीस जो पेड है वो मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं। अगर मैं किसी को भी सिलेक्ट ना करूँ प्रिंट ऑप्शन में से, और मैं इसको लैंडस्केप कर लूँ, तो ये मेरे पास उसका जो फुल फी स्ट्रक्चर है, अनपेड, पेड, ये सारे सारा डेटा जो है ये मेरे पास यहाँ पर आ गया है। तो इसके आप एज मेनी कॉपीज एज आप निकाल सकते हैं, और ऑफिसर कार्ड के लिए भी और उनके लिए भी। अच्छा, इसमें से अगर आपने मतलब सिर्फ इन दो को प्रिंट करना है तो प्रिंट सेलेक्टेड, सिर्फ ये दो आ जाएंगे। जितने आप प्रिंट करना चाहते हैं तो वो सारे आ जाया करेंगे। अच्छा, मैं इन सारों को सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर बैंक कॉपी के साथ, और मैं इसको प्रिंट सेलेक्टेड कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास 3 कॉपियाँ आ जाती हैं। इनको हम प्रिंट करके, एक कॉपी बैंक के लिए हो गया, या एक कॉपी स्टूडेंट के लिए, अगर जो बैंक कॉपी आप ले सिर्फ अनपेड के लिए निकालनी होगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं सिर्फ मई के मंथ के लिए मैं कोई भी सिलेक्ट ना करूँ, और नो रिकॉर्ड सेलेक्टेड, अच्छा इसको सर्च कर लूँ मैं, तो मेरे पास सिर्फ ये 3 आ गए जो अनपेड है फॉर द मंथ ऑफ मई, और मैं इनको सेलेक्ट कर लूँ और अभी प्रिंट आउट कर लूँ, तो ये उस हिसाब से हमारे पास प्रिंट निकल आ जाएगी। सेम इसी तरह अगर आपने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है तो वो स्टूडेंट लिस्ट में जाके, और वहाँ पर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन प्ले ग्रुप है, यहाँ पर जाके हम अगर इसके प्रोफाइल में चले जाएं तो यहाँ पर फीस के टेबल में ये आपके पास सारा डेटा आ जाता है। अगर यहाँ पर भी आपके पास कलेक्ट फीस का बटन है, अगर आप कलेक्ट फीस का बटन यहाँ से क्लिक कर लें तो ये आपको वहाँ पर लेके चला जाएगा फीस कलेक्शन के पोर्शन में। यहाँ पर आपके पास आ रहा है कि
ग्रैंड टोटल कितना है, डिस्काउंट कितना है, फाइन पेड अमाउंट इतना है और बैलेंस इतना है। ये आपके पास कंप्लीट एक रिकॉर्ड यहाँ पर बन रही है। फीस में हम दोबारा चले जाते हैं, तो यहाँ पर फीस कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पर जो है ये पिछले सेशन का जो रिमेनिंग फीस है, तो वो यहाँ पर आपके पास रिकॉर्ड आ जाता है कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड दूसरे नेक्स्ट कमिंग जो सेशन है उसमें आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फीस रिमाइंडर, जो बच्चों के पेरेंट्स को रिमाइंडर जाता है, तो वो 5-5 दिन के हिसाब से या जितना आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ये ऑलरेडी सेव्ड है, तो 5 दिन पहले इसको हम चेंज कर लेंगे कि पहले 3 दिन पहले, फिर 5 दिन पहले, फिर आफ्टर 3 डेज़ और 2 डेज़ और फिर 5 डेज़। अगर आप इसको सेव कर लें तो इसी तरीके से उनको वो नोटिफिकेशन जाती रहेगी कि आपका फीस जो है वो ड्यू है या पेड नहीं हुआ है या ड्यू है, इतने दिनों में आप पे कर सकते हैं। ये आपके पास फीस रिसीट वोचर लिस्ट, यहाँ पर जो आपके पास फीस रिसीव हो गया है उनके वोचर लिस्ट यहाँ पर बन जाते हैं, रिकॉर्ड भी आ जाता है और आप इसको व्यू कर सकते हैं हर एक स्टूडेंट का। अगर आप इसको प्रिंट कर लें तो यहाँ पर से आपके पास वो रिकॉर्ड फीस रिसीट वोचर जो है आप वो प्रिंट कर सकते हैं। सर्च फीस पेमेंट, अगर आपके पास फीस रिसीट वोचर पेमेंट आईडी है तो वो आप यहाँ पर डाल के उसके थ्रू आप सर्च कर सकते हैं। ये आगे फिर इंशाल्लाह दिखा देंगे। सर्च ड्यू फीस जो है कि कौन से क्लास में, ये देखें एग्जामिनेशन फीस प्ले ग्रुप के लिए ए और सर्च, तो जो जो रिमेनिंग फीस होगा वो आपको स्टूडेंट के नाम से एडमिशन फीस या एग्जामिनेशन फीस, मंथली फीस, ग्रुप के हिसाब से आप इनको सर्च कर सकते हैं। और एड फीस पे आप जाएंगे तो ये आपको फिर वहीं पर ले जाएगा कि यहाँ से आप फीस कलेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक इंशाल्लाह ये इजी प्रोसेस है। किसी भी डिफ़िकल्टी में के दौरान आप कांटेक्ट कर सकते हैं सपोर्ट टीम को। अब तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।